नमस्कार, स्वागत आप करें न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बीपीएल राशन कार्ड धारक अब चौकन्ने हो जाएं, सचेत हो जाएं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड धारकों की छटनी करनी शुरू कर दी है। बीपीएल राशन कार्ड धारकों के ऊपर चाबुक चलाने की तैयारी कर ली है। यानी कि बीपीएल राशन कार्ड धारक जितने भी हैं उनको छाट कर और उनको काटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। हरियाणा प्रदेश में जब से भाजपा ने तीसरी बार सत्ता संभाली है, तीसरी बार कमान संभाली है, तभी से सभी सरकारी महकमों को साफ सुथरा बनाने में लगी हुई है, जुटी हुई है। और उसी के तहत अब हरियाणा सरकार की निगाहें खाद्य आपूर्ति विभाग के ऊपर है, क्योंकि लगातार हरियाणा प्रदेश में अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग ब्लॉकों से, अलग अलग गांवों से अनेक शिकायतें मिलती रही हैं कि सरकारी जो डिपो है राशन का, वहां पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, घोटालेबाजी हो रही है, घपले किए जा रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार, जिसके ऊपर अत्यधिक दबाव बना हुआ है, क्योंकि लेटेस्ट सरकारी आंकड़ों में सामने आया है कि हरियाणा प्रदेश की कुल आबादी का 70% हिस्सा वर्तमान समय में बीपीएल श्रेणी में आता है, जो कि एक सरकार के लिए भी बड़ा आंकड़ा है, बड़े नंबर है। और इसी को देखते हुए सरकार की आंखें खुलने के बाद अब सरकार एक्टिव नजर आ रही है, सक्रिय नजर आ रही है और बीपीएल राशन कार्ड धारकों के ऊपर चाबुक चलाने की तैयारी कर ली है। आज इसी मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है सरकार के द्वारा बीपीएल राशन कार्ड धारकों की छटनी की जा रही है, किस तरीके से फर्जीवाड़े के तहत जो लोग बीपीएल राशन कार्ड का फायदा उठा रहे हैं, सरकारी योजनाओं का गलत तरीके से दुरुपयोग करते हुए लाभ उठा रहे हैं और सरकारी राशन को लूटने का, उस पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं, उनको कैसे छाटा जाएगा, उसके लिए सरकार ने क्या कुछ मापदंड तय किए हैं, तैयार किए हैं, किस तरीके से जो है ये पूरी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी, इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के अंदर कुल आबादी का 70% हिस्सा बीपीएल श्रेणी में आता है। 2 साल पहले तक यह आंकड़ा बहुत कम था, लेकिन आपको बता दें कि पिछले 2 साल के दरमियान 80 लाख लोग बीपीएल श्रेणी में नए जोड़े गए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। और इस आंकड़े को देखने के बाद सरकार की जब आंखें खुली तो सरकार भी हैरान रह गई कि कुल आबादी का 70% हिस्सा बीपीएल श्रेणी में आता है, जिसके देखते हुए यह तो तय हो गया कि सरकार के ऊपर अत्यधिक भार है, सरकार अत्यधिक दबाव में है। क्योंकि अगर कुल आबादी का 70% हिस्सा बीपीएल राशन कार्ड की श्रेणी में आता है, बीपीएल श्रेणी में आता है, तो सरकारी योजनाओं का लाभ, सरकारी राशन किस तरीके से जो है जनता के बीच वितरित किया जाएगा, उसको लेकर सरकार भी चिंतित है और सरकार के सामने भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेकिन सरकार को, सरकारी लोगों को और विशेष तौर पर खाद्य आपूर्ति विभाग को भी यह मालूम है कि इसमें ज्यादातर जो है संख्या फर्जीवाड़े के तहत बीपीएल श्रेणी में शामिल की गई है, जोड़ी गई है। अब उसी को छाटने के लिए, उसी की छटनी के लिए हरियाणा सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड धारकों पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया है, बीपीएल राशन कार्डों की छटनी करनी शुरू कर दी है। सबसे पहले आपको बता दें कि इन कार्डों की छटनी कैसे होगी, तो उसके लिए सरकार ने मापदंड तय किए हैं। पहला मापदंड यह है, जो भी लोग सालाना 20,000 या फिर उससे अधिक बिजली बिल का भुगतान करते हैं, उनको बीपीएल राशन कार्डों की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। और उनके अगर बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं तो उनको काट दिया जाएगा, उनको जो है सूची से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन भी परिवारों के नाम पर 4 पहिया वाहन पंजीकृत हैं, यानी कि जिन परिवारों के पास, जिन लोगों के पास 4 पहिया वाहन है, कार वगैरह हैं, तो उनको भी बीपीएल राशन कार्डों की श्रेणी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। ये 2 बड़े मापदंड है। पहला, सालाना 20,000 या फिर उससे अधिक बिजली बिल का भुगतान करना, और दूसरा 4 पहिया वाहन। ये जो है 2 मापदंडों पर जो लोग खरे उतर रहे हैं, उनको बीपीएल राशन कार्डों की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। अब इससे फायदा यह होगा कि सरकार के ऊपर एक तो अत्यधिक जो दबाव है वो घट जाएगा, यानी कि जो राशन वितरण अब तक सही तरीके से नहीं हो पा रहा था, गरीब लोगों में वो राशन वितरण सही तरीके से होगा, तो साथ ही सरकार की जो सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक तौर पर जो गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा था, उनको वो लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर संख्या कम होगी बीपीएल राशन कार्डों की, तो उसी हिसाब से बंटवारा भी बेहतरीन तरीके से
हो पाएगा। अब दूसरी बात यह है कि सरकार ने जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है, छटनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सरकार जिन भी लोगों को बीपीएल राशन कार्डों की श्रेणी से बाहर करेगी उन पर कार्रवाई भी हो सकती है, उनके ऊपर जुर्माना या फिर किसी अलग तरीके से कार्रवाई की जा सकती है, उनको एक बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अब तक एक बड़ी संख्या वो है जो बीपीएल राशन कार्ड बनवाकर फर्जी तरीके से घोटाले कर रहे हैं, सरकारी राशन डकारने का काम कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार को चपत लगाने का काम कर रहे हैं, सरकार के ऊपर अत्यधिक दबाव बना रहे हैं, अत्यधिक बोझ जो है बने हुए हैं। लेकिन सरकार ने भी उन लोगों को आईना दिखाते हुए उन लोगों के मुंह पर तमाचा जड़ने का काम कर दिया है। जब से यह खबर सामने आई है कि बीपीएल राशन कार्डों की छटनी की जा रही है, बीपीएल राशन कार्ड जो भी गलत तरीके से फर्जी तरीके से बने हुए हैं और जो भी लोग उनका दुरुपयोग कर रहे हैं उनको बीपीएल श्रेणी से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड धारक ही नहीं बल्कि डिपो धारक जो भी हैं उनको लेकर भी सरकार फिलहाल टाइट नजर आ रही है। सरकार ने ऐलान कर दिया है कि तमाम डिपो के ऊपर जो सरकारी राशन की दुकानें हैं उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और आगे से जो भी राशन वितरण होगा, सरकारी राशन का जिस तरीके से भी वितरण किया जाएगा वो सब सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ही किया जाएगा। इसके अलावा एक और नई प्रक्रिया सरकार अमल में लाने की तैयारी में है कि किसी भी उपभोक्ता को तब तक राशन नहीं मिलेगा जब तक उसके फोन पर ओटीपी नहीं आ जाता है। यानी कि जब तक बीपीएल राशन कार्ड धारक डिपो धारक को अपने मोबाइल में आया ओटीपी नहीं बताएगा तब तक उसको राशन नहीं मिलेगा। इससे फर्जीवाड़ा भी कम होगा और जो सरकारी राशन है उसमें घपलेबाजी भी कम होगी। यानी कि सरकार बीपीएल राशन कार्ड धारकों के अलावा डिपो धारकों पर भी टाइट नजर आ रही है, शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगातार हरियाणा प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग इलाकों से यह शिकायतें मिलती रही हैं कि बीपीएल राशन कार्ड धारकों को सही समय पर राशन नहीं मिल रहा है। जो डिपो धारक हैं वो घोटाले कर रहे हैं, घपले कर रहे हैं, पूरे महीने का राशन डकार जाते हैं और बीपीएल राशन कार्ड धारकों को कह देते हैं कि आगे से राशन नहीं आया। इन सब शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने सीसीटीवी कैमरे डिपो पर लगाने का ऐलान किया है, तो साथ ही ओटीपी की नई स्कीम भी लागू करने की तैयारी कर ली है। अब कहीं ना कहीं सरकारी राशन जो है उसका सही बंटवारा हो, सही लोगों तक सही समय पर राशन पहुंचे, उसको लेकर सरकार चौकन्नी हो चुकी है और बीपीएल राशन कार्ड धारकों पर शिकंजा टाइट करने के साथ साथ डिपो धारकों को भी टाइट करने का काम सरकार कर रही है। तो ये वो बड़ी खबर हरियाणा प्रदेश के बीपीएल राशन कार्ड धारकों को लेकर, क्योंकि सरकार ने जहां छटनी शुरू कर दी तो वहीं जो लोग फर्जी तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि बीपीएल राशन कार्ड के माध्यम से न केवल सरकारी राशन कम दामों पर, किफायती दामों पर गरीब लोगों को मिलता है, बल्कि अन्य कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी लोगों को डायरेक्ट तौर पर सरकार से मिलता है। और उन्हीं सब लालच के चलते ज्यादातर लोग फर्जी तरीके से बीपीएल राशन कार्ड बनवाकर उनका फायदा उठा रहे हैं, गलत तरीके से सरकारी योजनाओं का और सरकारी राशन का दुरुपयोग कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार अब टाइट हो चुकी है और छटनी करते हुए फर्जी तरीके से बीपीएल राशन कार्ड बनवाने वाले लोगों पर कार्रवाई भी कर रही, उनके राशन कार्ड काटने का काम शुरू कर दिया है। तो साथ ही डिपो धारकों को लेकर भी नई स्कीम, नई योजना लागू कर दी है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में राशन वितरण होगा, तो साथ ही बिना ओटीपी के किसी भी उपभोक्ता को राशन नहीं मिलेगा। सरकार हर मसले को लेकर, हर मामले को लेकर फिलहाल चौकन्नी है और हर महकमे के अंदर लगातार साफ सुथरा काम करने के लिए अधिकारियों को, कर्मचारियों को बाध्य किया जा रहा है। और जो भी लोग फिर भी सरकार की नहीं मानते उनको भी लगातार जो है रगड़ने का काम, रगड़ा लगाने का काम सरकार कर रही है। अब खाद्य आपूर्ति विभाग का नंबर लग चुका है, खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से तमाम जो प्रक्रियाएं शुरू कर दी गई हैं, उनको तेजी दी जा रही है। चाहे राशन कार्ड छटनी की बात हो या फिर डिपो धारकों को टाइट करने की बात हो, हर मामले पर सरकार ने
चौकन्ना होते हुए ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि सरकार ने जो बीपीएल राशन कार्ड काटने की प्रक्रिया शुरू की है उसमें कितने प्रतिशत लोगों के राशन कार्ड काटे जाते हैं और कितने प्रतिशत लोग वास्तविकता में ही बीपीएल श्रेणी में आते हैं, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, उनके कार्ड बचे रहेंगे, सही सलामत रहने वाले हैं। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।